हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको लॉग का फॉर्मूला की सहायता से कुछ क्वेश्चनों का सलूशन कराऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 4 है लॉगरिथम का, जिसमें मैं आपको लॉग की फॉर्मूला की सहायता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर पूछे भी गए हैं। तो इसके लिए जो है आपको लॉग का जितना भी प्रॉपर्टी है या यूं कह ले फॉर्मूला है, ये सब आपको जो है याद होना चाहिए। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही सारे प्रॉपर्टी यानी कि जो फॉर्मूला है लॉग का वो बता दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको उन सभी फॉर्मूला को यहाँ पर रिकॉल करा रहा हूँ, है ना, ताकि आप जो है चीजों को अच्छे से समझ सके और आपको याद आ जाए। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखा गया लॉग आपका m इंटू एन टू द बेस a, ये हमारा इक्वल होता है लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। ठीक है, तो ये जो हमारा है आपका प्रोडक्ट रूल वाला होता है फॉर्मूला लॉग का। सिंपल सा मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई है सिंपल सा एडिशन में हमारा चेंज हो जाता है। फिर log m बाई एन टू द बेस a, ये इक्वल होता है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यानी कि ये जो आपका हमारा डिवीजन है लॉग में, वो सिंपल सा यहाँ सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है ना, तो फॉर्मूला से, प्रॉपर्टी से। उसके बाद log m टू द पावर k टू द बेस a, ये हमारा इक्वल होगा, ये जो पावर होता है m का जो पावर होता है k, वो क्या होता है लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा k इंटू लॉग m टू द बेस a। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में फॉर्मूला है log m टू द बेस a इक्वल होगा log m टू द बेस b log a टू द बेस b। ये हमारा बेस चेंज क्या है, आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर बेस a है तो यहाँ पर बेस क्या हो गया b, तो log आपका m टू द बेस b और फिर नीचे में log आपका a टू द बेस b, दोनों में बेस सेम है ना। बेस b यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस b हमने एक जगह b क्या कर लिया, लिख दिया, तो बेस चेंज फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद आपका हमारा 5 नंबर में है log आपका b टू द पावर b टू द बेस a, ये इक्वल होगा 1 बाई आपका log, ये आपका चेंज हो जाएगा तो log आपका a टू द बेस b। उसके बाद a टू द पावर log n टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है हमारा n, यानी दोनों यहाँ पर a रहेगा, यहाँ पर दोनों में a रहेगा, यहाँ पर जो बेस है और ये आपका log का जो बेस है ना, वो अगर सेम है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही आके यहाँ आ जाएगा। यहाँ n है तो n हो जाएगा, यहाँ x है तो x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में है log आपका n टू द पावर x टू द बेस n टू द पावर y, यहाँ दोनों में n आपका हमारा सेम है, यहाँ पर दोनों चीज सेम है, यहाँ a रहेगा तो यहाँ a रहेगा, यहाँ a है तो यहाँ भी a रहेगा, तो ये आपका हमारा इक्वल हो जाएगा आपका x बाई y, ये x और ये y, तो x बाई y इस तरह से आएगा तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में x बाई y लिख सकते हैं। यहाँ दोनों अगर सेम है, ये n सेम है देख रहे हैं, तो यहाँ पर x बाई y आ गया लॉग के साथ। उसके बाद है आपका हमारा 8 नंबर में फॉर्मूला है log m टू द log x, ये log x है टू द बेस a टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये इक्वल होगा 1 बाई m, ये जो m है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा log के साथ 1 बाई m, 1 के साथ 1 बाई m log x टू द बेस a। ठीक है, तो log आपका x टू द बेस आपका a। ठीक है, तो ये m जो है आपका log के साथ 1 बाई m के साथ 1 बाई m मल्टीप्लाई हो जाएगा log में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया a log c टू द बेस b, ये इक्वल हो जाएगा, ये जो c है पहले आ जाएगा तो c log आपका बेस c log a टू द बेस b, ये जो आपका a है यहाँ log के साथ आ जाएगा और ये c है जो log के नीचे आ जाएगा, आप देख सकते हैं c के पावर log हो गया। उसके बाद आपका log 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल से 0। log a टू द बेस a, यानी कि जो नंबर यहाँ है यहाँ बेस सेम है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी,
जैसे log 10 टू द बेस 10 क्या होगा, 1 होगा। log a टू द बेस 1 बाई ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। उसके बाद log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। log 100 की वैल्यू 2 होगी। log 1000 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, है ना, इस तरह से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो a टू द पावर x इक्वल टू n है, तो इसको हम जो है log के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट है और इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल टू x। साथ में ये जो n है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और इस a का भी वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि a की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 0 से ज्यादा और 1 से कम हम लेते हैं। तो एक दो केस हो गया, 1 से ज्यादा वैल्यू लेते हैं a की वैल्यू, या फिर 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेते हैं, लेकिन 1 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 1 क्यों नहीं लेते, ये पहले वाले वीडियो में बताया है कि 1 का पावर हम कितना भी रखेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। ये चीज है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में लिख के याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन आप आराम से जो है बना सकते हैं, चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हम लेते हैं, और इसमें जो दिया गया क्वेश्चन वो कह रहा है कि बताइए जो है वो यहाँ पर दिया गया है 16, पहला क्वेश्चन है 16 टू द पावर log 5 टू द बेस 4 इक्वल टू व्हाट, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए, 16 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर आपका 2, और यहाँ पर आपका है log 5 टू द बेस 4, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर log 5 टू द बेस 4, और ये 5 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला का यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में आप देखिए कि आपका log m टू द बेस a, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं। इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, log आपका m टू द पावर k टू द बेस a, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहाँ लिखा है, k को क्या किया है, यहाँ पर जो नंबर उसके पावर पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपका इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला में आप देखेंगे a टू द पावर log a log m टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है आपका हमारा m, ठीक है। या आप यहाँ पर m भी रख सकते हैं, तो ये आपका m होगा, तो यहाँ n होगा तो n हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6 आप देख सकते हैं। तो इतना इक्वल टू क्या होगा आपका हमारा n होगा, यहाँ पर n है तो यहाँ n होगा, यहाँ n के यहाँ पर, और a के प्लेस में क्या है 4 है, देख सकते हैं a के प्लेस में 4 है। तो इस चीज को जो है हम लोग इस चीज को अब आगे में लिख सकते हैं, इतना का पावर इतना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का पावर 2, है ना। n के प्लेस में क्या है 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 क्या होता है हमारा 25। ये आपका इसका हमारा आंसर है, इस चीज का इतना आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का ये आपका हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा, तो ऑप्शन में आप देखिए 25 कहाँ है, और आपका आंसर हो गया, वही आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके, हमेशा रेलवे एसएससी बैंकिंग ये सब में आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपने देखा फर्स्ट में, आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है आपका log 0.0001 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, log ये जो है ये वैल्यू है, उसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 1 टू द 1 बाई नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 10 टू द पावर, यानी 1 बाई आपका 1 पे कितना होगा 40, ये डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसको आगे लिख सकते हैं log आपका बेस 10 है, इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या 10 टू द पावर
1 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको आगे लिख सकते हैं, 10 का पावर 4 है, 1/10 का पावर 4 है, तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए -4 जो है वो हमारा प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 log 10⁻10। अब आगे देखिएगा -4 log 10⁻10 क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4। ये आपका इसके आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका हमारा इसका सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन उसको क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, उससे पहले आप इसका जो है जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा कि इसका सोल्यूशन करने के लिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप अगर खुद से करते हैं तो आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पहले आप खुद से करेंगे और नहीं आएगा तो इस फिर आपका मेरे सोल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर है log 5⁵। ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट है ना, मिडिल ब्रैकेट है। तो अब देखिए इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को हम लिख सकते हैं log, ये बेस आपका हमारा सेम में 5 है, तो log बेस 5, और इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 125, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करते हुए। प्रॉपर्टी 1 में दिखा है log m इंटू a टू द बेस a को लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो इस चीज को हम लोग जो है इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस ये जो चीज है ये इस चीज के जैसा है, देख सकते हैं। तो इस चीज को हम जो है इस ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस जब ऐसा हमारा मिलेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब ऐसा मिलेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि बराबर है। ठीक, तो इस चीज को हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लिखेंगे log 5 टू द बेस 5, ये ब्रैकेट है, लिखेंगे ये log आपका ये 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5, और 125 को 5 टू द पावर 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इस चीज को क्या लिखा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा, घात के रूप में। अब देखिए आगे में log 5 टू द बेस 5, ये है log बेस 5 है, और ये 5 का पावर हम लिख सकते हैं 5 और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, दोनों आपका बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब आइए इसको आगे लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 5, ये जो है 5 का जो पावर है मल्टीप्लाई है, पावर जो है उसको हम log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 ये हो जाएगा 5 इंटू log 5 टू द बेस 5। इस चीज को आगे ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल। अब देखिए log 5 टू द बेस 5, और ये जो है पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, log 5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, फिर से 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है, 5 इंटू 5 हो गया। आगे इसको हम लिख सकते हैं log 5 टू द पावर 2, 5 का पावर हमारा 5 इंटू 5 क्या, 5 का पावर 2 हम लिख सकते हैं शॉर्ट करके, तो log 5 का पावर 2 द बेस 5। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, ये जो 2 है इसको हम log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log 5 टू द बेस 5। अब देखिएगा 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये log a टू द बेस a है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। तो इसका जो है वैल्यू आपका हमारा, इसका वैल्यू क्या हो गया, आपका हमारा 2 हुआ। तो इसका सोल्यूशन जो है आपका हमारा 2 है, यानी 2 इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपके अब जो है ऑप्शन में दिए रहेंगे 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो आपको जो ऑप्शन है आपको 2 वाला उसको करना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यानी फार्मूला का इस्तेमाल करने हमके
हमने करके इसका सोल्यूशन आपको किया है। तो ये सारे जो है फॉर्मूले इसका प्रूफ भी है, यानी इस फॉर्मूले को प्रमाणित भी किया जा सकता है। तो इन सबका प्रमाण में आपको जो है एक सबका प्रमाण में आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, सबका जो है प्रूफ का, इन सब फॉर्मूला का प्रूफ का एक स्पेशल वीडियो। तो अभी वीडियो में मैं आपको इस सबका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना आपका मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो हम किस तरह से करेंगे इसको, log a टू द बेस b को हम लिख सकते हैं, इसका बेस चेंज कर दें, बेस हम c कर दें, तो log आपका a टू द बेस c बाय में log आपका ये जो है b टू द बेस c, ये हमारा फॉर्मूला है बेस चेंज वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4 से लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर हम लिखेंगे log b टू द बेस c और साथ में log c टू द बेस a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log आपका b टू द बेस c और log b टू द बेस c दोनों सेम है, आपका हमारा दोनों कैंसिल हो गया, तो बचेगा log a टू द बेस c मल्टीप्लाई log c टू द बेस a। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर a है, यहाँ c है, और यहाँ c है, और ये है, दोनों आपका a और c ही है, बट इधर उधर है। तो इसका वैल्यू हम क्या है आप देख सकेंगे, इसका वैल्यू हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 5 से क्या होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि यहाँ ना इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 से, फॉर्मूला नंबर 5 से इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना बराबर क्या होगा 1। ठीक है, कुछ नहीं है, आप देखो ना, मतलब a और c ही है, ये a और c है, बस इंटरचेंज हो गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा 1 होगी। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर का सोल्यूशन आपने देखा, अब देखते हैं 5 नंबर उसका सोल्यूशन। 5 क्वेश्चन क्या देखिए उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में करा, यदि a टू द पावर x इक्वल टू b है और b टू द पावर y इक्वल टू c है और c टू द पावर z इक्वल टू a है, इतना दिया है, तो x, y और z की वैल्यू क्या होगी बताना। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म करके, तो लिख सकते हैं log बेस क्या है आपका हमारा a है, नंबर है b, तो log b टू द बेस a इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, साथ में उसको लिख सकते हैं log आपका c टू द बेस b इक्वल टू y, और इसको लिख सकते हैं log बेस आपका c है और ये नंबर a है, तो log a टू द बेस c इक्वल टू z। अब देखिएगा इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे x, y, z, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है आपका log b टू द बेस a मल्टीप्लाई log आपका c टू द बेस b मल्टीप्लाई log c टू द बेस a, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं, इसको अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया, इसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी आपका 1। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू कितना होगा 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्या होगा आपका एक्स वाई जेड का पूरा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपका ये सब क्वेश्चन हो गया, आप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। नंबर आप 6 में देख सकते हैं log x टू द बेस a प्लस log 1 प्लस x टू द बेस a इक्वल टू 0। तो इसको हम जो है इक्वेशन के फॉर्म में, जो है सिंपल सा इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ये पूछा है। तो चलिए देखिएगा,
ये जो है आपका हमारा दोनों का बेस सेम है, बेस आपका ए है, तो इस बेस इसको हम जो है ये ऐड को हम क्या है मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बेस सेम है, ऐड को मल्टीप्लाई में लॉग के फॉर्म में, तो लॉग ये हो जाएगा आपका बेस ए और ये हो जाएगा एक्स इंटू आपका 1 प्लस एक्स इक्वल टू आपका हमारा 0। आगे लॉग आपका x इंटू 1 प्लस एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x प्लस आपका एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे और साथ में log 0 का वैल्यू 0 को जैसे लिख सकते हैं log आपका a टू द बेस a, log आपका 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 की जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों जगह से हमारा log हमारा कैंसिल यानी कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1। अब 1 को इस साइड लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। इसको आपको जो है देखना है और काफी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आगे लिख सकते हैं। इसके बाद इसका एक्स का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फैक्टराइज करके, गुणनखंड करके, ठीक है। तो देखिए अगर गुणनखंड अगर होता है तो ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 है, साथ में c की वैल्यू क्या है -1, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि आगे इसका जो है आपका x की वैल्यू निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, इसको आप जो है आगे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। d की वैल्यू हमने निकाल दी है 5, यहाँ d की जगह 5 रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमें बताना है ना, यानी कि इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिएगा दोनों का बेस आपका हमारा नहीं दिया है, तो आपका दोनों का बेस क्या है 10, ये आपको पहले ही बताया गया कि बेस नहीं दिया है इसका मतलब बेस 10 है, ठीक है। तो दोनों का बेस सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, है ना, दोनों का बेस सेम है तो लॉग इस प्लस को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं लॉग 8 इंटू 1/8, है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे में log 8 इंटू 1/8 क्या हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है हमारा 0 होती है, यानी कि log 1 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होती है आपका 0 होती है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 0, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, काफी सिंपल है। तो 7 के बाद आप 8 देखिए, 8 में है आपका दिया गया है क्वेश्चन जो कि है log बेस 10 यहाँ है, साथ में ये है 5 log बेस 10 और ये 100 और ये दिया है यहाँ पर आपका ये दोनों पे सब पे आपका स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, आप लोग इसको देखिए इसका सलूशन। तो ये हो गया आपका log बेस 10 यहाँ, इसका लिख सकते हैं हम लोग log बेस 10 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और ये पूरे का आपका हमारा क्या है इसके ऊपर स्क्वायर है सब पे। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको log ये बेस 10 है और ये जो है ये जो 2 है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log के साथ log के साथ 5 है तो यहाँ 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रॉपर्टी से फार्मूला से, और ये 5 इंटू 2 log 10 बेस 10 टू द बेस 10 इसको लिख सकते हैं, और इस पे स्क्वायर है रहने दे। आगे इसको हम इधर सॉल्व करेंगे तो ये log आपका हमारा 10
और ये 5 टू आपका 10 हो जाएगा, और ये साथ में log 10 टू द बेस 10 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1 हो जाएगी, और ये सब पे क्या है आपका हमारा स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10, ठीक है, 10 इंटू 1 क्या होता है 10, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो log 10 टू द बेस 10 क्या होगा 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो इसका जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पूरा वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा, यानी किसका सोल्यूशन आपका, यानी इसका आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपने 7 देखा और 8 देखा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सबका बेस आपका हमारा जो है नहीं दिया है तो सेम है, सबका बेस 10 है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर log, है ना, ये सब प्लस है, सबका बेस सेम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बाई आपका बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई बी सी इंटू ये आपका सी स्क्वायर बाई ए बी। इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग का, यानी फॉर्मूला से, फॉर्मूला नंबर 1 से। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका हमारा लॉग, ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और नीचे में आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू सी स्क्वायर, और आपका ए आपका नीचे में ये आपका है ए सी, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए सी, बी स्क्वायर बाई ए सी। तो देखिएगा ए इंटू आपका क्या होगा ए स्क्वायर हो गया, दोनों तो आपका यहाँ पर ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log आपका 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पर बेस नहीं दिया तो बेस आपका 10 होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन आपने देखा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में log 9/8 माइनस log 27/32 प्लस log 3/4, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इसका मान क्या होगा बताना। तो देखिए ये जो है माइनस में है, तो इस माइनस को हम जो है क्या होगा, माइनस को हम जो है डिवाइड में लिख सकते हैं, दोनों का बेस आपका सेम है, तो ये जो होगा 9/8 आपका डिवाइडेड 27/32 लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट करके इतना लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 से। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हमारा प्लस में है log 3/4, इसको रहने दें। अब इसको देखिए log, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9/8 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 32/27, इस चीज को आगे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए 8 4 जा आपका 32, 9 3 जा 27, ये प्लस में log 3/4 है, इसको लिखेंगे। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आया, ये आया log 4/3 प्लस में ये log 3/4। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, दोनों प्लस में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकते हैं log 4/3 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यानी कि log 1 आएगा। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है आपका हमारा 0 होती है। तो इसका पूरा इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का।
तो इस तरह से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। कितना इजी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए 10 के बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पर log 3 to the base 2 मल्टीप्लाई log 2 to the base 3 मल्टीप्लाई log 4 to the base 3 मल्टीप्लाई log 3 to the base 4। इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। तो आराम से इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। हम log 3 to the base 2 को लिख सकते हैं 1 by log 3 log 2 to the base 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से रहने दे log 3 to the base log 2 to the base 3, साथ में मल्टीप्लाई log 4 to the base 3 और फिर log 3 to the base 4 को लिख सकते हैं 1 बाई आपका log 4 to the base 3। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर आपके जो है 5 से। ठीक है, तो देखिएगा ये दोनों तो सेम है, log 2 to the base 3 log 2 to the base 3 कैंसिल हो गया, और ये दोनों भी सेम है log 4 to the base 3 और log 4 to the base 3 ये सेम है, तो कट जाएगा। तो कट के क्या होगा, पूरा आंसर क्या आएगा आपका हमारा 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो इसका वैल्यू आया 1। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हुआ 1। तो चलिए 11 नंबर आपने देखा है, किस तरह से इसका आपको सोल्यूशन करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका क्वेश्चन का रहा 2 to the power 2 प्लस log 5 to the base 2, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका 2 to the power 2 मल्टीप्लाई आपका 2 to the power log 5 to the base 2। एक्सपोनेंट का आप जो है नियम जानते हैं, घातांक का नियम है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेस सेम रहे तो पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर 2 का पावर 4 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला है ना, कौन सा फार्मूला, फार्मूला नंबर 5 है, फार्मूला नंबर 6 है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये जो यहाँ पर हमारा n के प्लेस में क्या है 5 है, तो यहाँ पर होगा 5। यहाँ पर टोटल में क्या होगा हमारा n, तो n के प्लस में 5 लिखेंगे, 5 4 क्या होगा 20। इसका आंसर क्या होगा आपका हमारा 20 का 12 का सोल्यूशन आपका हमारा यहाँ इसका आंसर आएगा 20। तो इसका 12 का आप सोल्यूशन देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर आप देख सकते हो है ना, इसमें लिखा है log x to the base 8 प्लस log x to the base 4 प्लस log x to the base 2 इक्वल टू 11, यानी कि इतना का वैल्यू 11 दिया है, तो हमें x का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो ये आपका हमारा एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है ना, यानी कि लघुगणकीय समीकरण है, इसमें हमें x का मान बताना है क्या होगा। तो लघुगणकीय समीकरण यानी कि लॉगरिथमिक इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसको आप देखेंगे, इसका सोल्यूशन आप देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका बेस अलग अलग है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे सबका बेस इक्वल करने का। इसको आगे हम देखिए लिख सकते हैं log x टू द बेस 8 को लिख सकते हैं 2 द पावर 3, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, साथ में log x टू द बेस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, प्लस log x टू द बेस 2 इक्वल टू क्या है, इस सब की वैल्यू 11 दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जो है फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला आपका हमारा फार्मूला नंबर 8। ठीक है, तो ये जो 3 है वो क्या होगा, log के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 1/3 है ना, 1/3 हो जाएगा, log के साथ मल्टीप्लाई होगा तो log आपका x टू द बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा 1/2 इंटू log आपका x और ये प्लस में log x टू द बेस 2 इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिए सबका बेस क्या हो गया आपका हमारा, सबका बेस क्या हो गया, सब log का बेस क्या हो गया हमारा आपका 2 हो गया। ठीक है, सबका log का बेस क्या हो गया आपका हमारा 2 हो गया।
सब लॉग का बेस सेम हो गया। अब आगे देखिए, इसको आगे लिख सकते हैं लॉग आपका x टू द बेस 2, और ये जो है ये 1/3 है, वो पावर लिख देंगे, x का पावर 1/3 हो जाएगा। इसको शॉर्ट करके आगे इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस में साथ में लॉग आपका x टू द बेस 2, और ये 1/2 को यहाँ पर x का पावर लिख देते हैं 1/2, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस आपका लॉग x टू द बेस 2 इक्वल टू क्या है आपका हमारा 11। ठीक है, तो सब का देखिए लॉग का बेस सेम हो गया। तो अब सब को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लॉग बेस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई x टू द पावर आपका। ठीक है, यहाँ देखिएगा बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं लॉग आपका बेस 2 है, और ये x का पावर हम ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सब की वैल्यू क्या है आपका हमारा पूरा 11। अब देखिए यहाँ से log बेस 2 x टू द पावर, इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा ये 2 प्लस 3 प्लस आपका 1 इक्वल टू आपका हमारा ये। ठीक है, तो ये log x टू द बेस 2 और x का पावर क्या हो गया आपका 3 2 5, और ये 1 की जगह 6 होगा, आप एलसीएम देखिएगा 3 2 6 6 होगा, तो 6 और 5 क्या हो गया 11, 11/6 और इक्वल टू हमारा 11। ठीक है, अब 11/6 है, लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 11/6 लॉग आपका x टू द बेस 2 इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखिएगा हम लिख सकते हैं अब लॉग x टू द बेस 2 इक्वल टू 11, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/11। ठीक है, तो ये 11 11 कैंसिल होगा, आप यहाँ से भी 11 11 कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो बचा वो क्या है, वो बचा log x टू द बेस 2 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखिए इसको हम लोग एक्सपोनेंट, log को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 इक्वल टू x हो जाएगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो, और 2 का पावर 6 क्या होता है, तो x का पावर 6 जो हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसका आपका जो है सोल्यूशन क्या है, x का जो वैल्यू आया 64 आया, 2 का पावर 5 जो है 32, और 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका x का वैल्यू। तो चलिए अब इसको करने के बाद हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपने देखा लॉगरिथमिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू इसमें आपको बतानी थी, तो x की वैल्यू क्या होगी 64। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। तो ये भी आपका हमारा एक लॉगरिथमिक आपका इक्वेशन है ना, इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन ये है आपका हमारा log बेस 5 है, साथ में यहाँ पर फिर से log है, यहाँ बेस 2 है, और फिर से यहाँ log है x टू द बेस 3। इस पूरे का वैल्यू क्या दिया आपका, इस पूरे का वैल्यू 0 दिया, तो 0 को हम लिख सकते हैं log 1 टू द बेस 5, 0 के प्लेस में हम लिख सकते हैं, है ना। log 1 टू द बेस 5 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से हमारा log बेस जो है 5 है, log बेस 5 क्या होगा हमारा, हम कंपेयर करेंगे तो दोनों तरफ से हो जाएगा, तो ये बराबर क्या होगा हमारा 1 बचेगा, तो ये हो गया log बेस 2 और ये log x टू द बेस 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, दोनों तरफ से हमारा log 5 कंपेयर हो गया, तो ये बचेगा log इतना बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि अब इस log को हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा 2 टू द पावर 1 इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो log x टू द बेस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा आपका हमारा 2 हो जाएगा। तो इस चीज को आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर से देखिएगा ये log आपका x टू द बेस 3 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए फिर से इसको हम लोग क्या है, ये फिर से हमारा log ही है, अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा 3 टू द पावर 2 इक्वल टू क्या होगा ये x।
तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 3 टू द पावर 2 क्या होगा 9, x इक्वल टू क्या हो गया 9। तो यहाँ जो x है उसकी वैल्यू क्या आई 9। तो इस तरह से हमने ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है इस तरह से इसका हमने आपको सोल्यूशन आपको किया है, हल किया, तो आप देख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमारा 9 है, x की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पर x की जगह पे कुछ भी दे सकता है, y z कुछ भी दे सकता है, तो इसी तरह से आपको करना है, बनाना है, ठीक है। m l ये भी कुछ भी दे सकता है x के प्लेस में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका 14 का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है 15 में log 8 टू द बेस 4 मल्टीप्लाई log 4 टू द बेस 8। तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। देखिए 4 और 8 ही है, केवल पोजीशन बदला है। यहाँ पर जो है 8 है, यहाँ पर जो बेस में 8 आ गया, और यहाँ पर जो 4 है यहाँ पर नंबर के साथ आ गया। तो इसका जो हम करेंगे तो इसका जो हम आपको पता है कि इसका क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट, है ना। क्वेश्चन हम आपका फॉर्मूला 5 से, ठीक है। दोनों में सेम ही नंबर है, 4 और 8 ही है, बस इधर उधर हो गया, ठीक है। तो 15 का आपका हमारा 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आप यहाँ पर दिया गया है log x टू द बेस a बाई में log आपका x टू द बेस ए बी माइनस आपका log b टू द बेस a। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, ठीक है। तो देखिए हम log जो है a log x टू द बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला से log ए बी, यहाँ पर ए बी है तो ए बी के फॉर्म में लिखेंगे ए बी बाई में फिर से log बेस ए बी ही रहेगा, और यहाँ पर ए टू द एक क्या हो गया, यहाँ पर जो ए है वो ए हो जाएगा, तो log ए टू द बेस ए बी, ठीक है। तो अब इसके जगह पे हम इसका वैल्यू रखेंगे log ए एक्स टू द बेस ए के जगह पे ये रखेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा log ए बी log एक्स टू द बेस ए बी, और नीचे में हम लिख सकते हैं इसको आगे log x टू द बेस ए बी, साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो लिख दिए ऊपर में, और ये log a टू द बेस ए बी, इसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और साथ में माइनस आपका log b टू द बेस a, ठीक है। अब देखिएगा log आपका x टू द बेस ए बी और log आपका x टू द बेस ए बी दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका हमारा बचेगा 1 बाई आपका log a टू द बेस ए बी माइनस आपका log b टू द बेस a, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए आगे में इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे, तो इसको हम इसके जगह लिख सकते हैं आपका log a टू द बेस log ए बी टू द बेस ए बी ए, इसको हम पलट देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। पलट के इस तरह से हमारा ये चेंज हो जाएगा, तो पलट के लिख सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 से हो जाएगा, ठीक है। और माइनस आपका log b टू द बेस a, ठीक है। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, तो ये हमारा माइनस है, तो ये जो है सब्ट्रैक्ट डिवीजन में हो जाएगा चेंज, तो ये हो जाएगा ए बी बाई आपका हमारा बी, तो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा log ये हमारा बेस ए ही है, तो log ए टू द बेस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारा 1 आएगी। तो इस पूरे का जो आपका हमारा आंसर हो जाएगा, इस पूरे का क्वेश्चन नंबर 16 का इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो आप 16 का भी आप देखिए सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को आपको देखना है, बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं 17 क्या है। 15 और 16 आपने देखा, अब देखते हैं 17 में दिया है log √3 टू द बेस a इक्वल टू 1/6। तो a की वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, a टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 1/6
इक्वल टू आपका √3। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, इसका पावर क्या लेंगे 6, दोनों तरफ पावर हमने 6 लिया, ठीक है, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 6 कैंसिल हो गया, तो ये a इक्वल टू 3 टू द पावर √3 टू द पावर 6 है, तो √3 को लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 छुपा है और यहाँ पर 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 और ये पूरे का पावर क्या है 6 है, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 6, तो a की वैल्यू हो गई 3 का पावर आपका ये 3। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या आ गई 3 का पावर 3 इक्वल टू 27। तो a की वैल्यू क्या आई 27, यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 27, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना है और आगे 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको करने के लिए, इसको करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 खुद से आप बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनाया है 3 टू द पावर आपका 2 प्लस लॉग आपका 5 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। तो आप इसका सोल्यूशन करेंगे, है ना, सोल्यूशन करके आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आपको सोल्यूशन खुद करना है, इसका क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया वीडियो में। तो चलिए अब इस क्वेश्चन इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं जो कि लॉग के फॉर्मूला से यूज करके बनते हैं और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आगे का वीडियो में मैं और भी आपको अलग अलग क्वेश्चन लाऊंगा जो कि लॉगरिथमिक इक्वेशन पे होगा, है ना, जो कि आपके बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे IIT JEE में भी पूछे गए हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको जो है बताऊंगा, एक एक आपका 1 क्वेश्चन है आपका 1 वीडियो में ही मैं आपको एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप इसको देखें, है ना। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको देखते रहिए, ठीक है।